अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नवीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नवीद नेटवर्क। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तेज़ाब वाली बैटरी को कैसे दोबारा तैयार किया जाता है और इसके अलावा आपको बताएंगे कि ये बैटरी जो है वो कितने साल निकालती है और इसके अलावा बैटरी की लाइफ को आप कैसे ज़्यादा कर सकते हैं। तमाम डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने बैटरी को खाली किया है और बैटरी में से जितना भी मटेरियल था वो सारा बाहर निकाल दिया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये साइड पे जो ब्लैक वाले सेल पड़े हैं ये नेगेटिव सेल हैं और साथ ही जो है वो पॉजिटिव सेल पड़े हैं। नेगेटिव सेल को अलग कर दिया है और पॉजिटिव सेल को अलग कर दिया है। जो पॉजिटिव सेल होते हैं वो बिल्कुल गल जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, ये इस्तेमाल में नहीं आते। और ये जो साथ नेगेटिव सेल पड़े हैं इनको दोबारा इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर इनमें से भी अगर कोई ख़राब हो जाए तो उसको चेंज किया जाता है, लेकिन मोस्टली जो है वो नेगेटिव सेल जो है वो ठीक रहते हैं और जो पॉजिटिव सेल होते हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, गल जाते हैं। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि जो इसके अंदर जो है वो सेल इस्तेमाल करेंगे वो कौन से हैं। दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे जो बैटरीज के अंदर सेल इस्तेमाल होंगे वो कौन से हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये नेगेटिव सेल हैं। ये नेगेटिव सेल जो होते हैं ये कंपनी से नए नहीं मिलते, इसलिए पुराने सेल जो होते हैं नेगेटिव वही इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके अलावा जो साथ वाले सेल पड़े हुए हैं वो पॉजिटिव सेल हैं जो कंपनी से नए मंगवाए गए हैं। तो पॉजिटिव सेल जो होते हैं वही कंपनी देती है और जो नेगेटिव सेल होते हैं वो कंपनी नहीं देती। तो इसके अलावा इन सेल के दरमियान में इस्तेमाल होने वाली चीज़ जो है वो ये आप देख सकते हैं ये स्पार्टर जो है ये इन दोनों सेल के दरमियान में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि भाई लेड को पिघलाकर गैस के ज़रिए इनको टांके लगा रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बंडल तैयार करने के बाद हर नेगेटिव और पॉजिटिव सेल के दरमियान में एक स्पार्टर रखा गया है जो कि शॉर्ट सर्किट का सबब न बने। तो उसके बाद इसको बॉक्स के अंदर रखा जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर 6 खाने हैं और हर खाने के अंदर स्थायी प्लेट्स हैं वो रखी गई हैं। फिर उनके बाद जो है वो इनको टांके लगाए जाएंगे लेड के साथ। ये मटेरियल जो है वो मैं स्थायी प्लेट बैटरी का बताने जा रहा हूँ आपको। एक स्थायी प्लेट के अंदर 6 खाने होते हैं, एक खाने के अंदर स्थायी प्लेट आती हैं जिनमें नेगेटिव सेल जो होते हैं वो 14 सेल रखे जाते हैं और जो पॉजिटिव सेल होते हैं वो 13 रखे जाते हैं। तो फिर जो है वो स्थायी प्लेट तैयार होती है। तो इस बात का भी आपने ख्याल रखना है, जिससे भी आप तैयार करवाएं तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। दोस्तों, बैटरी के हर खाने के अंदर सेल जो है वो रख दिए गए हैं। सेल रखने के बाद अब इनके कनेक्शन किए जाएंगे। कनेक्शन करने के लिए लेड इस्तेमाल किया जाएगा। हर 2 खाने के दरमियान में लेड के पीस जो है वो रखे जाएंगे। पीस रखने के बाद फिर गैस के ज़रिए इनके ज्वाइंट जो है वो लगाए जाएंगे। दोस्तों, भाई ने अच्छे तरीके से इनके कनेक्शन कर दिए हैं। कनेक्शन करने के बाद इसके ऊपर जो है वो इस बैटरी का कवर जो है वो दिया जाएगा। ये आप देख सकते हैं हर सेल के आपस में जो कनेक्शन जो है वो कर दिए गए हैं। तो कनेक्शन करने के बाद इसका ढक्कन जो है वो ऊपर दे दिया जाएगा और इसको सील किया जाएगा। दोस्तों, ढक्कन लगाने के बाद ढक्कन को कावी के ज़रिए अच्छे तरीके से जो है वो गर्म करके इसको सील किया जाता है। सील करने के बाद बैटरी की टर्मिनल बनाने के लिए डाई बनाई होती हैं। डाई को नेगेटिव और पॉजिटिव के सेल के ऊपर रखकर लेड को पिघलाकर इसके ऊपर जो है वो लिक्विड बनाकर डाला जाता है।
उसके बाद फिर इसके ऊपर पानी जो है वो डाल दिया जाता है ताकि उसी वक्त वो ठंडा हो जाए। फिर जो डाई होती है उसको निकाल लिया जाता है जिससे जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टर्मिनल जो है वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बैटरी का तेज़ाब डाला जाता है। तेज़ाब डालने के बाद बैटरी को एक हाई एम्पेयर प्लांट के ऊपर चार्ज किया जाता है। दोस्तों हाई एम्पेयर के साथ बैटरी को चार्ज करने के बाद बैटरी को आप किसी भी यूपीएस या इन्वर्टर के साथ लगा के इस्तेमाल में ला सकते हैं। दोस्तों ये वाली बैटरी की लाइफ जो है वो 1.5 से 2 साल है। दोस्तों अगर आप इसकी हिफाजत करेंगे तो फिर ये 1.5 से 2 साल निकालेगी। अगर आप हिफाजत के लिए इसका पानी जो है वो टाइम पे चेक करें और इसके अलावा 20 से 30 दिन के अंदर जो है वो इसके टर्मिनल वगैरह चेक करते रहें। अगर इनके ऊपर एसिड की वजह से कार्बन वगैरह आता है तो उन टर्मिनल को उतार कर उसको अच्छी तरह रेगमार से इसको अच्छी तरह साफ़ करके इसके ऊपर सरसों का ऑयल या इसके ऊपर कोई भी मोबाइल ऑयल जो है वो लगाएं। इसके ऊपर ग्रीस वगैरह हरगिज़ ना लगाएं, वो ऑलरेडी जो है वो पेस्ट होता है जो जल्दी जो है वो कार्बन बनने का सबब बनता है। इसके अलावा दोस्तों अगर कोई भाई बैटरी रिपेयर करवाना चाहता है तो वो काड़ा लारी अड्डा के पास अलमक्का बैटरी सर्विस शॉप है, तो वहाँ से वो रिपेयर करवा सकता है। इसके अलावा शॉप का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वो उनसे रब्ता करके बैटरी रिपेयर करवा सकता है। 6 मंथ की वारंटी के साथ बैटरी तैयार करके दी जाती है, तो वो यहाँ से रिपेयर भी करवा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।